नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा गुरु महाराज की इच्छा श्री गुरु परमानंद श्री चैतन्येश्वर। हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। तो हम अब प्रारंभ करने जा रहे हैं मंगला आरती जपा सेशन के बाद अपने भगवत गीता जी का अध्याय 13। तो कल हमने अध्याय 13 में 2 श्लोकों का जो है पारायण किया था, श्लोक संख्या 1 और 2 पर जो है मैं एक्रोनिम बताना भूल गई थी कल, है ना। तो आज हम पहले एक्रोनिम जान लेंगे कि पूरे इस अध्याय में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा और कितने तक के श्लोकों में क्या क्या वर्णन है, जिससे कि हम अच्छे से इसको समझ पाते हैं। ठीक, तो पहले हम जो है एक्रोनिम जान लेते हैं। तो आप सब लोग तैयार है एक्रोनिम लिखने के लिए? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय है हमारा 13, इसमें जो है 35 श्लोका है ना। और इसको कैसे डिवाइड किया गया है, तो इसको हमने जो है 1 2 3 4 5 6 विभागों में हमने इसको विभाजित किया है। ठीक है। और इसका एक्रोनिम रखा है वाइसेस्ट, है ना। वाइज पर्सन, बुद्धिमान जो पर्सन होता है वो। तो क्योंकि क्यों ऐसा इसका नाम रखा गया? क्योंकि ये ज्ञान योग है। बुद्धि जिसके पास होती है वो ही जो है अच्छे से अपनी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में लगाता है, और उसके बाद फिर भगवान उसको वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे कि वो सही प्रश्न पूछता है और यहाँ से कैसे निकल के बाहर जाना है उसके लिए वो तत्पर रहता है। तो ये पूरा हमारा ज्ञान योग का सेक्शन यही हमको समझाएगा, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें वाइजेस्ट है ना, तो डब्लू। तो डब्लू से जो है 1 से लेके 7 तक के, जैसे हम लोगों ने भी देखा था कि अर्जुन ने क्या किया, प्रश्न किया। तो 6 प्रश्न उन्होंने करते हैं और उसी के उत्तर जो है भगवान उनको देते हैं। तो 7 तक के श्लोकों में भगवान उनको उन चीजों के जो है आंसर देंगे, और अर्जुन के जो है प्रश्न इसमें लगातार रहेंगे। तो ये क्या है, ये 1 से लेके 7 तक में जो है वाइज क्वेश्चंस हमने इसको डिवाइड किया है, इस तरह से इसका नाम दिया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए वाइज क्वेश्चंस बाय अर्जुना 1 से लेके 7 तक। उसके बाद आ जाता है आई। आई से क्या है, आइटम्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, किसके लिए उसको नॉलेज बोला जाता है, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो वो सेक्शन हमारा रहेगा 8 से लेके 12 तक में। ठीक है। और उसके बाद है जो है एस, है ना। डब्ल्यू हो गया, आई हो गया, एस। तो इसमें आएगा सोल और सुपर सोल के बारे में हम जानेंगे, मतलब आत्मा और परमात्मा के बारे में हम जानेंगे, उनके संबंध के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा जो है 13 से लेके 19 तक के श्लोकों में आ जाएगा। उसके बाद जो है ई। ई से क्या है, एंजॉयर, जो है हम लोग के इस अध्याय में नाम था ना, पुरुष, है ना। प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो पुरुष के बारे में हम जानेंगे, यानी कि भोक्ता के बारे में जानेंगे, एंजॉयर के बारे में जानेंगे। सेक्शन 20 से लेके 26 तक के श्लोक की। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, मैं जरा पता कर लूं कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन लिख रहा है। कौन सा अल्फाबेट आया? डब्ल्यू, आई। हरे कृष्णा माता जी, WISE। वाइस, तो डब्ल्यू उसके आई। बाद एस, है ना। तो एक और आ गया एस। तो उसके बाद क्या है, सीकर। सीकर टू सीर। तो ये हमारे है जो खोज की दृष्टा तक, खोजी से दृष्टा तक, है ना। तो अभी जो है सीकर है, हमें कुछ चाहिए, हम खोज रहे हैं, और उसके बाद जो है सीर तक यानी कि दृष्टा तक हमें वो प्राप्त हो जाता है, और हमें उसे कैसे देखना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम इस सेक्शन में जानेंगे। वो हमारा 27 से लेके 29 के श्लोकों में हमें जानने को मिलेगा। उसके बाद है लास्ट टी, है ना, वाइजेस्ट। तो टी,
तो टी में क्या है, ट्रांसडेंटल, तो दिव्यता क्या है, तो उसके बारे में भगवान हमको इन श्लोकों में बताएंगे, ठीक है। और भगवान इस संसार में, हमको इस संसार को कैसे देखना चाहिए, ज्ञान के चक्षु से देखना चाहिए, चरम चक्षु से नहीं देखना चाहिए। तो वो दिव्यता जो है, वो ज्ञान जो है, भगवान इस अध्याय में हमको लास्ट के सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। 30 से लेके 34 तक के श्लोकों में हम ये जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्रोनिम। अब हम आ जाते हैं आज के श्लोक पे, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने कल एक स्टोरी के माध्यम से इसको अंत किया था, इस वाले श्लोक, कल के श्लोक को, कि किस तरीके से जो है क्षेत्रज्ञ कौन कहलाता है। और उसके बाद फिर जो है अर्जुन कहते हैं कि मैं भी, जैसे कभी कभी किसी के मन में आता है ना कि भगवान भी हृदय में है और आत्मा भी हृदय में, तो दोनों में अंतर क्या हुआ। तो अंतर तो ये है कि भगवान जो है सर्वज्ञ रहते हैं। तो आज भगवान की विशेषता के बारे में हम जानेंगे। और उसके साथ साथ तो क्या है, ये हमारा जो है क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, और ज्ञान, तो ज्ञान के बारे में भी आज के श्लोक में भगवान बताएंगे। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है और हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे और बीच बीच में डिस्क्राइब करते हुए इसको समझते हुए इस तात्पर्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के श्लोक की, श्लोक संख्या 3। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, सर्वक्षेत्रो भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम्, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम्। यज्ञानं मतं मम। यत् ज्ञानं मतं मम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, थैंक यू माता जी। इसमें बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, है ना, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता ही हूँ। मैं तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे उस किसान के बारे में बात हो गई ना, कि वो अपने खेत के बारे में जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ किसान की तरह, वहां पे मुझे भी पता है तुम्हारे खेत में क्या चल रहा है, तो मैं भी वो ज्ञाता हूँ, यानी कि मैं भी क्या हूँ, क्षेत्रज्ञ हूँ। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ये हमारा तीसरा प्रश्न जो अर्जुन ने किया था, वो यहाँ पे आ जाएगा। ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरा मत है क्योंकि बहुत से लोग अपना अपना मत दिखाते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा मत ये है, अब तुम्हें जो समझना है वो तुम समझ लो। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जो है एक एक करके तात्पर्य पढ़ेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक छोटा छोटा पैराग्राफ आप लोग पढ़िए और उसको हम लोग समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस, तात्पर्य से शुरू करते हैं। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। आप सुमन माता जी को तात्पर्य। पैराग्राफ पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर प्रेम माता जी आप हरे पढ़। कृष्ण। शरीर शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विशेषज्ञ व्याख्या के दौरान में हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का समांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। हरे कृष्णा। जय माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे इसको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर शरीर का ज्ञाता, जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ठीक है, यही तो था हमने कल सुना था। तो शरीर शरीर का ज्ञाता, उसके बाद क्या है, आत्मा तथा परमात्मा, है ना। तो शरीर हो गया, शरीर को जानने वाला हो गया। शरीर को जानने वाला क्या है, आत्मा ही है जो शरीर को जानती है। और उसके साथ साथ उस क्षेत्र में कौन रहता है, एक परमात्मा भी रहते हैं। तो परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे। तो ये विषय जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, वो है भगवान, जीव और पदार्थ। समझ में आया। तो एक हमारा हम हो गए, और एक भगवान हो गए, और एक क्या हो गया, पदार्थ। पदार्थ क्या है, ये संसार, ये प्रकृति। समझ में आया। तो चेतना, प्रकृति और पुरुष, हो गया ना कंप्लीट। यही है इसका अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं रहती हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी हमें क्षेत्र मिलता है उसमें दो आत्माएं रहती हैं। एक हम रहते हैं आत्मा, और एक भगवान भी रहते हैं, आत्मा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, हम उनके पार्ट एंड पार्सल है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ।
भाई वो अंदर है तो वो भी सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता हूँ। व्यष्टि ज्ञाता का मतलब क्या हुआ? मैं व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। व्यष्टि ज्ञाता का मतलब क्या है? नहीं हूँ। व्यष्टि का मतलब मतलब मैं पशु व्यक्तिगत तौर पे नहीं हूँ, मैं तो सभी के शरीरों में विद्यमान हूँ, क्योंकि आत्मा तो खाली व्यक्तिगत रूप से विद्यमान होती है। हाँ हर इंडिविजुअल, यस। तो मैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल तुम्हारे पास ही इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं सबके पास हूँ। ये वहां पे बता रहे हैं मैं परम ज्ञाता हूँ। सो सिर्फ तुम्हारे शरीर के बारे में नहीं जा कि मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर के बारे में जानता हूँ, नहीं। तुम सिर्फ अपने शरीर में हो इसलिए तुम सिर्फ उसी के ज्ञाता हो। मैं परम ज्ञाता हूँ क्योंकि मुझे सबके शरीरों के बारे में पता है। मैं शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। अब मुझे आप बताइए, जो ज्ञान है, ज्ञान है ना, तो इसको ही जो है क्या कहलाता है? ये ज्ञान कहलाता है। ठीक है, वो उसमें विद्यमान रहते हैं और इसको सूक्ष्मता से हमें समझना चाहिए। अब इसको एक और तात्पर्य एक और ले लेते हैं, फिर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। यस, तो माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने को शरीर का ज्ञाता हो व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण रूप से गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। हरे कृष्ण। हरे बोल। ओके माता जी। तो ये कल हम लोगों ने जो स्टोरी सुनी थी ना, तो किस तरीके से राजा को सभी के क्षेत्रों का, जो भी उन्होंने फील्ड सबको दिया, उनके सबके बारे में उसको पता रहता है। अगर उसको हम चाहें भी छुपाना तो हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि उनको सबके बारे में पता है। अब यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। तो अभी भगवान भी क्षेत्रज्ञ हैं, तो ये बात सबको समझ में आ गई ना? किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं ना इसको बात समझने में? बताइए। नहीं माता जी, क्लियर है। तो अब मुझे आप बताइए कि भगवान जो सभी के ज्ञाता हैं, तो उनके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? दास और स्वामी का। और ये बात जैसे अभी क्या शिला प्रभुपाद, प्योरिटी का, प्योरिटी का। प्योरिटी का, दास का, और एक शब्द और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी हम लोगों ने, जैसे शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बहुत सूक्ष्मता से इसको समझना चाहिए। जैसे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था ना, हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है। अब भगवान कह रहे हैं कि हमने तुमको क्षेत्र दिया है, तुम भी क्षेत्रज्ञ हो, तुम जानते हो उसको, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। पर भगवान की दिव्यता को क्या हमने समझा? नहीं। हमने पढ़ा नहीं। और उसको समझ लिया, हमें दास होना चाहिए, हमें प्योर करना चाहिए सब कुछ, पर भगवान की दिव्यता समझ में आई जब हम क्या इस, वो सब जानते हैं? ही नोज एवरीथिंग। ही नोज एवरीथिंग। अब इसको हम रियलाइज कैसे करेंगे? जब तक हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे ना, हम क्यों कहते हैं भगवान तो सब जानते हैं। अब आप देखेंगे इसको, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे अंदर परमात्मा है, वो मेरी सारी चीजों को जानते हैं। अगर कहीं स्कैनर लगा दिया जाए कि माता जी के अंदर क्या क्या चल रहा है, तो सब भाग जाएंगे, है ना? क्योंकि हमारे अंदर क्या क्या चलता रहता है, हमको हमको पता रहता है कि हमारे अंदर क्या क्या चलता रहता है। भगवान को भी पता रहता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। इसी के साथ मेरे घर में 4 सदस्य हैं, भगवान को उन चारों के बारे में पता है। समझ में आया? मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, उस बिल्डिंग में जितने भी सदस्य हैं, उन सब के बारे में पता है। इस बिल्डिंग के में जो जानवर हैं, उनके बारे में पता है। जिस गली में रहती हूँ, उस गली के सारे लोगों के बारे में पता है। उसमें जितने भी जलचर और थलचर जो भी हैं, उनके बारे में पता है। फिर जिस मोहल्ले में रहती हूँ, उसके बारे में पता है। जिस जो है सोसाइटी में रहती हूँ, उसके बारे में पता है। जिस शहर में रहती हूँ, उसके बारे में पता है। ठीक है। और ये होते होते क्या है, पूरा शहर, पूरा देश, है ना? और उसके बाद क्या है, पूरा विश्व। और उसके बाद क्या है, पूरा ब्रह्मांड। अब समझ में आया? वो एक भगवान सबके बारे में जानते हैं, सबके बारे में। और हमने अगर भगवान से कुछ प्रार्थना करी तो भगवान क्या करते हैं?
सैंक्शन कर देते हैं। अब समझ में आया? हमारे पास अगर 5-6 लोग ज्यादा हो और वो बार बार हमसे कुछ ना कुछ, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, हम परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बद्ध हैं, हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। पर हम लोग बहुत आसानी से ले लेते हैं भगवान को, भगवान परमात्मा, भगवान सब जानते हैं। नहीं, भगवान की दिव्यता देखो कि भगवान सब कुछ, एक एक कीड़े के बारे में भी जानते हैं कि वो क्या डिजायर कर रहा है। कितने लोग उनको गाली देते होंगे, कितने लोग उनको जो है प्रणाम नहीं करते होंगे, कितने लोग उनका नाम नहीं लेते होंगे। और अभी से नहीं, अनादिकाल से। हमने तो इस जन्म में आके अभी अभी लेके भगवान का नाम लेना शुरू किया। कितने जन्मों से तो हमने कुछ भी नहीं किया। करेक्ट? नहीं किया ना? हम तभी तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब आप सोचिए भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, भक्त भक्त भी निकाल दीजिए। भगवान कितने करुणामय हैं कि जब भी जीव जो भी डिजायर करता है उसको भगवान सैंक्शन कर देते हैं, है ना? अभी मैं रिसेंटली जो है जगन्नाथपुरी गई थी। कितना, करोड़ों करोड़ों आदमी वहां पे दर्शन के लिए आता है, करोड़ों करोड़ों। अब उसमें से हम डिजायर कर रहे हैं, भगवान मुझे आपके दर्शन करने, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, और भगवान ने सैंक्शन कर दी। तो आप सोचोगे कि भगवान, छोटा सा जीव, कितने करोड़ों जीव हैं वहां पे जो, अच्छा चलो वहां पे सब भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, उसमें से भी सबको दर्शन नहीं मिलते। उसमें से भी किसी को दर्शन मिल गए, तो कैसे सब दर्शन मिल गए भगवान के? भगवान ने आपको पर्टिकुलर दर्शन दिलवा दिए, कैसे दिलवा दिए? भगवान सबके बारे में जानते हैं, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुमने जरा सा प्रयत्न किया, भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया उसको। तो इतने करुणामय भगवान है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान आपसे ज्यादा दयालु कोई हो ही नहीं सकता। हम सोचते हैं हमारे परिवार वाले अच्छे हैं, हमारे माता पिता अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, पर भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता। तो इस सेक्शन में जो ज्ञान हमको मिल रहा है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए भगवान का, कि भगवान, हम बिल्कुल आपकी भक्ति नहीं करते, हम आपको बिल्कुल नहीं पूछते, आप सब जानते हो कि मेरे अंदर इतने अनर्थास हैं, फिर भी आपने हमें स्वीकार कर लिया। करेक्ट? तो ये कृतज्ञता हमारे अंदर आनी चाहिए जब हम इस सेक्शन को पढ़े, कि वो क्षेत्रज्ञ नहीं है, वो भी क्षेत्रज्ञ है, वो जानते हैं कि हमारे अंदर कितने कल्मश हैं, हम कितने खराब हैं, वो भी जानते हैं, उसके बाद भी हमें स्वीकार कर रहे हैं। ये भगवान की जो है गुण को हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? तो इसके बाद आ जाते हैं दूसरा। अब हमने तीसरा वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। यस माता जी, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। यह यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है। क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति स योग्यात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में यहाँ पे बयान, शरीर कृष्ण, ना? तो यहाँ पे जो एक शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषिकेश भगवान को बोला जाता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि भगवान जो है सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जा रहा है? नियामक, है ना? तो भगवान हमारा भरण पोषण करते हैं और हमारे नियामक हैं। ठीक है? हम लोग क्या है? हम लोग पूर्ण नियामक नहीं है। कि यहाँ पे एक शब्द क्या आया है? नागरिक तो गौण नियामक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सब कुछ करने वाले हैं, हम अपने शरीर का भरण पोषण, हम अपने शरीर का भी भरण पोषण नहीं कर सकते, हम अपनी इंद्रियों को भी नहीं चला सकते पूरी तरह से, हम अपनी बुद्धि को भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम गौण हैं, भगवान प्रथम है, भगवान सब कुछ करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये है, और इसीलिए भगवान को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नियामक का शब्द जो है भगवान के लिए यहाँ पे आता है। ठीक है? अब इसके बाद आगे, हाँ, इसके बाद आ जाता है वैदिक ग्रंथों में। यस माता जी। वैदिक ग्रंथों में कोई दूसरा पढ़ना चाहते हैं? पढ़ लीजिए कोई और। पढ़िए। पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी।
शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप के संभव जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित है की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा तो एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता को जो प्रकृति एवं वृष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किस प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वह इसको में यस, प्रकार समझा गया है। यहाँ पे तीन विचार चीजों के बारे में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? बता रहे हैं कि शरीर, आत्मा और जो है परमात्मा, ये जो है इसकी जानकारी जब होती है किसी को, वो ज्ञान कहलाता है। क्योंकि इस सेक्शन में क्या है, ज्ञान बता रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम्हें अपने शरीर यानी कि क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और क्षेत्र को जो जानने वाला है आत्मा, उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो परम ज्ञाता है यानी कि जो क्षेत्रज्ञ भगवान है उसके बारे में पता होना चाहिए, और तीनों में जो कनेक्शन है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसी को भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान है। अब उसके बाद क्या है, इसके में एक चीज बहुत अच्छी है, इसको पृथक पृथक समझना चाहिए। अब इसको बहुत से लोग एक मान लेते हैं, आपने देखा हो ना, कई सारे इसीलिए बोलते हैं ज्ञान हर जगह से नहीं लेना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, वो भी ब्रह्मास्मि, वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। नहीं, सब अलग अलग हैं। जो प्रकृति है वो जीव नहीं हो सकती, प्रकृति से जीव उत्पन्न नहीं होता, जीव कभी प्रकृति नहीं बन सकता, और भगवान ना तो कभी जीव होते हैं ना कभी प्रकृति होते हैं। भगवान सबसे पृथक है। ये तीनों चीजें अलग हैं और तीनों चीजें एक साथ कार्य करती हैं। करेक्ट, भगवान अंदर ही है पर भगवान अलग है, परम परम दृष्टा है पर भगवान। तो शिला प्रभुपाद ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है हमको। तो यहाँ पे मनुष्य, प्रकृति, ठीक है, मनुष्य को प्रकृति, पुरुष यानी कि प्रकृति का भोक्ता। तो एक हो गया भोगत्य, यहाँ पे एक शब्द आएगा भोगत्य, मतलब जो भोगने के लिए है यानी कि प्रकृति। और दूसरा क्या है? भोगतत्र, मतलब जो भोगता है यानी कि जीव, है ना। और उसके बाद नियंता, नियंता कौन हो गए? भगवान, जो सबसे ऊपर कार्य करते हैं। तो वो हो गए। तो ये तीनों चीजें एक नहीं है, जैसे कि चित्र, चित्रकार और तुलिका। तो चित्र क्या हो गया? चित्र हो गया ये हमारा जो प्रकृति है, ठीक है। और जो है तूलिका क्या हो गई? जीव, जो उस चित्र को बनाता है, ठीक है। और सॉरी, क्या है? चित्र, चित्रकार और तूलिका। हाँ, तो चित्रकार है भगवान, तूलिका है जीव, है ना, ब्रश। तूलिका को क्या बोलते हैं? ब्रश। और उसके बाद क्या है? चित्र। तो ये तीनों चीजें अलग हैं। करेक्ट। अब पेंटिंग बनाने के लिए, चित्र बनाने की तीनों चीज की जरूरत होती है। चित्रकार की जरूरत होती है, चित्र जो बनाया जाता है, और तूलिका की जरूरत होती है। पर ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, इसको कभी एक नहीं किया जा सकता। एक दूसरे का कोई भी उसमें विद्यमान नहीं हो सकता। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे। और भगवान जो चित्रकार है, वो चाहे तूलिका से कुछ भी कर ले और वो चाहे चित्र से भी कुछ कर ले, उस वो स्वतंत्र है कुछ कुछ भी करने के लिए, वो चित्र बनाए या ना बनाए, है ना। हमारे महाराज थे, वो कह रहे थे, जैसे हम लोग गाना गाते ना, भगवान तूने क्यों दुनिया बनाई, तो वो कह रहे अरे भगवान की मर्जी है, कुत्ते बिल्ली शेर चूहे जो उन्होंने बनाए वो बना रहे हैं, खेल रहे हैं। जब उनका मन होगा तो वो डब्बे में बंद करेंगे और छोटे ही, मतलब ये सब सृष्टि जो है खत्म हो जाती है, वो कहते हैं डब्बे में बंद करके सबको एक साथ और रख दिया उन्होंने। उनका मन हुआ वो वैसे करेंगे। तो वही चित्रकार है, उसका मन हुआ जब तक पेंटिंग करी, नहीं करी तो अलग हटा दिया। तो इस तरीके से तीनों अलग है, इसको एक नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं श्वेताश्वर उपनिषद में क्या बोला जाता है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद में इसी चीज को क्या बोला गया? भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तथा। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। तो भोक्ता, भोग्यम, भोग्यम क्या है? ये प्रकृति। भोक्ता कौन है? ये जीव जो है वो, है ना। और उसके बाद इस सबसे ऊपर यानी कि प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है पर कर्म क्षेत्र के रूप में है। और उसके बाद जो जीव है वो ब्रह्म है यानी कि वो भोक्ता है। और उसके बाद क्या है? जो प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है यानी कि ये जीव। और उसके बाद इन दोनों का जो नियामक भी है वो कौन है? वो भगवान परमात्मा है, इन दोनों को जो कंट्रोल में
कर लेते हैं। तो इस तरीके से भगवान ब्रह्म यहाँ पे बोला जा रहा है। तो प्रकृति को भी ब्रह्म बोल सकते हैं, जीव को भी ब्रह्म बोल सकते हैं, और भगवान को भी ब्रह्म, पर इन तीनों में अंतर है। यही सूक्ष्म ज्ञान हमको भगवत गीता के माध्यम से बताया जा रहा है। ब्रह्म बोल सकते हैं पर उसका डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, लेकिन वास्तविक नियामक वही है, कौन? भगवान कृष्ण। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं लास्ट वाला पैराग्राफ। यस माता जी, कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ लूं? इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प सम जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव को अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर भिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर चार शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्री शील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं। और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्मशय तथा विष्टि भोक्ता दोनों का नियामक है। हरे कृष्ण हरि बोल जगत। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण, कि भगवान अच्युत है। उनका नाम क्या है? अच्युत, ऋषिकेश अच्युत। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन से कभी नीचे नहीं गिरते, और हम ज्ञानी होने के बाद भी, बुद्धिमान होने के बाद भी, नियंत्रण करने की टेंडेंसी होने के बाद भी, क्षेत्रज्ञ होने के बाद भी क्या करते हैं? नीचे गिर जाते हैं। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पता है ये कर्म क्षेत्र है, चलो माना पता, फिर भी क्या करते हैं? इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। पर भगवान इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते, वो अपनी पोजीशन से कभी नीचे नहीं गिरते। यही अंतर है जीव और परमात्मा में, भगवान में। ठीक। और उसके बाद क्या है? हाँ, फिर उन्होंने इस चीज को और अच्छे से समझा दिया। तो हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा क्या है? भगवान जो हमें यहाँ पे समझा रहे हैं हमारे लिए, जो हम ये पूरा हमने सेक्शन अभी पढ़ा, ये वाला जो श्लोक पढ़ा, तो इसमें हमें क्या समझ में आता है? कि भगवान जो है पूर्ण रूप से कंट्रोलर है। वो भगवान हमारे कर्मों के भी कंट्रोलर हैं। कर्म जो है, अगर हम चाहें भी किसी चीज को करने के लिए, जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे हम वो कर्म भी नहीं कर सकते। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ होता है भगवान के सैंक्शन से ही होता है। बस हमें डिजायर सही करनी है। अगर हम डिजायर सही नहीं करेंगे तो भगवान उसको सैंक्शन करेंगे, और फिर हम गलत चीजों में चले जाएंगे, है ना। जब तक भगवान ना चाहे, मेरी वाणी, मेरी मुख से ये वाणी नहीं निकल सकती, वो तुरंत रुद्ध हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। और इसी तरीके से जो हमारे अंदर गुण है वो भी भगवान के कंट्रोल में है, जो हमारी आदतें हैं वो भी भगवान के कंट्रोल में है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अधीन रह के, कृतज्ञ रह के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान आप सबके नियामक हैं, सब कुछ आपके द्वारा चलता है। मैं इस क्षेत्र के बारे में जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, पूरा मैं भी नहीं जानता, पर आप सब कुछ जानते हो। तो आप कंट्रोल कीजिए, मेरी जीवन की डोर जो है आपके हाथ में। आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, तो भगवान क्या है? सही दिशा हमको दिखाएंगे, है ना। और जब हमारे जीवन में कोई एंजाइटी आती है, कोई परेशानी आती है, तो फिर क्या होता है? एक स्टोरी में बताने जा रही थी, पर टाइम नहीं है अभी, कभी समय मिलेगा तो बताऊंगी। तो कभी एंजाइटी आती, कोई कुछ दुख आ जाता है, तो हमें क्या समझना चाहिए? कि भगवान ने हमारे लिए बेटर प्लान कर रखा है। हमारे लिए भगवान ने ये हमारे लिए नहीं था, जो भी था, जो भी भगवान ने दुख दिया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कुछ भगवान का प्लानिंग होगी। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, कभी खराब करते ही नहीं है, क्योंकि उनको सब के बारे में पता है कि इसको कैसे, क्यों। क्योंकि इस भगवत गीता के सेक्शन से हमें पता चलता है कि भगवान हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि ये जीव बाहर आ जाए। जब इच्छा हुई भोगने की, तो भगवान ने कहा कि तुम भोग लो, कितने मर्सीफुल है, जाओ तुम खेल लो, तुम्हें जितना खेलना है तुम खेल लो। फिर जैसे ही हमने डिजायर की नहीं भगवान हमें आपके पास आना है, तो ये हमें डिजायर कैसे मिलती है? जब हमें गुरु की कृपा मिलती है। जैसे हम गुरु के संरक्षण में आते हैं, गुरु बताते हैं कि नहीं, ये जगह खेलने की नहीं है, हमें भगवान के पास जाना है, फिर हम डिजायर करने लगते हैं भगवान के पास जाना है। तो हमें भगवान से, गुरु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप सब कुछ जानते हैं, हमारे अंदर इतने अनर्था है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो ये सब कुछ जो है हो जाएगा, और हम आपके पास आ जाएंगे, इस संसार से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए कभी भी एंजाइटी में नहीं आना चाहिए। भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। ठीक है। तो इसके साथ जो हम इसको यहाँ पे विराम करते हैं, और भगवान से, गुरु के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि वो जो ये ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान को हम हमेशा अपने
बुद्धि में स्थिर रखें और हमेशा भगवान से विनम्र होकर प्रार्थना करते रहें कि हम आपकी सेवा में लगे। ये इंद्रियों को जो है आपकी सेवा में लगाएं, बुद्धि को आपकी सेवा में लगाएं, वाणी को आपकी सेवा में लगाएं और आपके धाम में प्रवेश कर पाए इस ज्ञान के द्वार के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हरे यहाँ पे विराम। पता है नहीं, एक तो चित्र और तुलिका में जरा डिफरेंशिएट करना प्लीज। क्या 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 चीज? चित्र और तुलिका में थोड़ा डिफरेंशिएट करना प्लीज। चित्र है ना, चित्र होता है ना, एक आपने देखा होगा चित्र, और एक होती तुलिका यानी कि ब्रश, और एक होता है चित्रकार। तो ये तीनों चीजें हैं, करेक्ट। चित्र हो गया, ब्रश हो गया और चित्रकार हो गया, ये तीनों एक हैं क्या? नहीं। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं ये तीनों अलग हैं, पर इन तीनों के समावेश से जो है ये सारी चीजें चलती हैं। तो चित्रकार क्या है? नियंत्रा, वो परम नियंता है। वो चाहे तो चित्र बनाए, वो चाहे तो चित्र फाड़ दे, करेक्ट। उसी के हाथ में क्या रहेगा? तूलिका रहेगी। वो ही जैसी तूलिका चलाता है, यानी कि जीव, परमात्मा इस जीव को जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा, वैसी ही पेंटिंग बन जाएगी। और उसको एक चित्र बनाने के लिए उन्होंने एक दे रखा है, कागज दे रखा है, तो वो हो गई हमारी प्रकृति। तो इस तरीके से, पर ये तीनों चीजें अलग हैं। अब चित्र चाहेगा कि हम जो है चित्रकार बन जाए तो वो नहीं बन सकती, तूलिका चाहेगा कि वो हम चित्रकार बन जाए, वो नहीं बन सकता। इस तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता हरे जी, कृष्णा। हरे सभी कृष्ण माता माता जी, जी को सादर धन्यवाद। प्रणाम। न थैंक यू माता सो जी, मच माता सभी जी। माता हरे जी कृष्णा। को